आप लोगों का, तो आप भी प्लीज ट्राई करना। फिर उसके बाद मैं इंटीग्रेटेड इक्वेशंस आप लोगों को कराऊंगी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये सब करवाना है, ग्राफ्स के साथ करेंगे। तो जितना हो जाएगा वो देखेंगे, बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ एक बार, रुको, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा करवाऊंगी आप लोगों को। उस दिन तो ऐसा सब आंख बंद करके बैठे थे, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ तक मैंने रोक दिया था, याद करो, है ना। बेसिकली हमने क्या सीखा था, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने जो बेसिकली है लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टडी किया था, राइट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा था, मॉलिक्युलरिटी देखी थी, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है ना। और मैंने ये भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। अच्छा, और आप तब तक ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते जब तक आपको उसका क्या ना पता हो, जल्दी बोलो, जब तक आपको उसका क्या ना पता हो, रेट एक्सप्रेशन। हाँ, जब तक आपको उसका रेट लॉ, ठीक है, हाँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब तक आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिखने आएगा किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए, यू कांट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और क्या क्या चीजें बताई थी मैंने, याद करो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शनल हो सकता था, यस मैम, नेगेटिव हो सकता था, होल नंबर हो सकता था, इंक्लूडिंग जीरो, है ना। आयोटा छोड़ के सब कुछ। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बेसिकली आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हो कि किसी रिएक्शन का क्या ऑर्डर है ना। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वहीं पे जो आपकी मॉलिक्युलरिटी थी बच्चा पार्टी, मॉलिक्युलरिटी क्या थी, आप ये देखते थे कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज आपके इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन में, वो आपकी मॉलिक्युलरिटी थी, राइट। और मॉलिक्युलरिटी क्या थी आपकी, थ्योरेटिकल वैल्यू थी, याद करो। और वो हमेशा क्या होती थी, होल नंबर पॉजिटिव, होल नंबर होती, लेकिन जीरो नहीं होती थी। मतलब यार सिंपल आप बोलो, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती थी, जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल भी वो नहीं हो सकती। ये वाला आपका क्लियर है? यस। हाँ बताओ, नेगेटिव होती है क्या मॉलिक्युलरिटी? नहीं होती। नो मैम। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। इतना क्लियर था सबको? अच्छा, हाँ, फिर मैंने आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई थी, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ अगर आपको याद हो। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती थी बच्चे? रिएक्शन भी बता, मैम जो एक स्टेप में हो जाती थी। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चे, जो आपके कंसर्टेड मैकेनिज्म होते हैं, बेसिकली जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होते हैं, उसको आप एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हो। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चे, एक से ज्यादा स्टेप में होती थी, है ना। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताई थी कि अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो उस केस में जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और जो आपकी मॉलिक्युलरिटी है वो क्या होगी, सेम होती है, सेम होगी, ठीक है, वो क्या होगी आपकी, सेम होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है इन केस ऑफ मॉलिक्युलरिटी मीनिंगलेस है। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वेल डिफाइन है इन केस ऑफ आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी एंड एलिमेंट्री में भी। और आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैंने ये बोला था, तुम लोग नहीं बोलोगे, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो उस केस में आप डिटरमाइन अपना रेट कर सकते हो। अगर आपको रेट लो पता चल गया तो आपको ऑर्डर भी पता चल जाएगा। अच्छा, आ गए क्या सारे बच्चे? नहीं आए? कौन नहीं आया? लक्ष्मी, जागृति, कोई नहीं आया है आज? चलो ठीक है, उनकी इच्छा है ना। अच्छा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप लोगों को पता चल गया था। मैंने कहा था कि जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना, फायदे में रहोगे। हाँ मैम, माइनस एंड टाइम इनवर्स, है ना। अब टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, टाइम आपका आर में हो सकता है, टाइम आपका मिनट में हो सकता है, और कंसंट्रेशन भी एग्जामिनर आपको मोल पर लीटर में दे सकता है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में दे सकता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में भी दे सकता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब मुझे कोई ये बताएगा कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? हैंड रेस करना है, सब झुंड की तरह मत बोलने लग जाना। हाँ प्रणब,
प्रणब को पूछते हैं आज। हाँ प्रणब, मैम 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। वेरी गुड। आज मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आज ही तो मिल रहे हैं, फिर पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है चलो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अरे मैंने जस्ट मैं पूछना चाहती थी कि आप में से किसको याद है। ठीक है, तो 0 फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए। रिवर्सिबल के लिए मैंने लिखवाया था रेट, याद आ रहा है ना? यस मैम। हाँ मैम। बहुत मेहनत की थी इस पे हमने। रेट लो इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, पैरेलल हाँ, रिएक्शन भी करी थी हमने। यस मैम। पैरेलल रिएक्शन में आपको डिटेल में जाना, वो जेई एडवांस में है। पैरेलल रिएक्शन को बिल्कुल एक एक एक्सप्रेशन वो हमें नहीं करना है, जो जेई एडवांस के बच्चे वो ये करेंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास पैरेलल रिएक्शन है और एग्जामिनर हमें ये बोल दे कि परसेंटेज यील्ड निकाल दो बी की, परसेंटेज यील्ड निकाल दो सी की, तो हम ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके वहां पे निकाल सकते हैं। अगर किसी को ये टॉपिक छोड़ना भी है नीट वालों को, तो आप छोड़ सकते हो। जेई मेन में भी नहीं आता है ये पैरेलल रिएक्शन वाला, बट क्योंकि मैंने करा दिया तो आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है चलो चले आगे। यस मैम। यस मैम। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ, हाफ H2 हाफ I2 HI, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है? जस्ट रेज योर हैंड। जोश जोश में मुझे पता है तुम लोग क्या आंसर बोलोगे। हैंड रेस करो सारे के सारे। करा? अच्छा इतने बच्चों ने कर लिया। हाँ निगम बता बेटा। मॉलिक्यूल मैम आपको मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? हाफ। हाफ? हमें तो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। गुंजन कितनी आपने होगी? बताया नहीं ना कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, तो कैसे बता सकते? मॉलिक्युलरिटी अंजलि एलिमेंट्री के लिए होती है। अंजलि, एलिमेंट्री है। अंजलि मॉलिक्युलरिटी बच्चे सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है। हाँ जी हाँ बताओ मुझे कितना होगा इसका? 1 होगा है ना? यस मैम। पक्का जी? यानी कि आपने क्या किया बेसिकली, हाफ प्लस हाफ कर दिया ना? तो I2 को करके निकाल लिया। क्या कोई अपना आंसर चेंज करना चाहता है? यस मैम मैम। 2 नहीं होगी मैम मैम, टू 2 होगा ना मैम? 2 होगा। होगा। ये देखो 2 होगा। अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के क्या बोला, मॉलिक्युलरिटी कांट बी, मतलब जो आपका बेसिकली, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आधा एटम ले रहे हो, आप उसको अच्छे से उसको बैलेंस करो है ना। आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो सबको, क्या हो जाएगा? H2 प्लस I2 2HI। एक दिखने का तरीका भी तो होता है ना, ऐसे तो ना कुछ भी बन के चले जाओगे है ना। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी आप बोल सकते हो, आप कितनी होगी? 2 होगी मैम। मैम ये तो ऊपर भी पता चल रहा था, हाफ H2 है तो 1 वैसे भी होगा। हाफ हाफ वो कर ही रहा था मैं। ठीक है हाँ, अगर मैम। आपको, अरे बोलने दो, अगर आपको इस तरह से, आपको जो आपकी रिएक्टेंट स्पीसीज हैं उसमें इस तरह से दिया हुआ है हाफ हाफ करके, बेसिकली फ्रैक्शनल में दिया हुआ है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके किसमें चेंज कर लो? होल में। हाँ उसमें चेंज कर लो, देन आप मॉलिक्युलरिटी निकाल लो। अदरवाइज अगर आप ऐसे निकालोगे तो 1 आएगा आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है समझ में आई? यस हम मैम। ऐसे 2 से क्यों, हम 4 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। अच्छा 6 से भी कर सकता है, चलो कर लेते हैं। प्रणब की बात ले लेते हैं, सिंपलेस्ट नंबर लेना होता है। प्रणब जी आओ। हाफ मैम HI। निगम ने तो अनएक्सपेक्टेड दे। हाँ निगम मैम वो क्वेश्चन मैम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, आपने अचानक बोल दिया और मैं वो अच्छा ये बोल रहा है 2 से भी किससे कर सकते हैं मल्टीप्लाई? 6 से भी कर सकते हैं ना? 6 कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 3H2 प्लस 3I2। मैम ये तो 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। अच्छा मॉलिक्युलरिटी 6 होती है क्या? मैम No, पर मैम। वो मैम 6 चाय दे रहे हैं ना मैम, वो 1 थोड़ी दे रहा है। ठीक है मॉलिक्युलरिटी 6 नहीं होती, कितनी होती है वो? या तो 3 के बराबर होती है या 3 से कम होती है। 3 से ज्यादा अभी तक भैया इतनी रिसर्च नहीं हुई है, 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी देखने को नहीं मिली प्रोबेबिलिटी कम होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा। जी, क्योंकि 3 से ज्यादा बेसिकली कहने का मतलब क्या है? 3 से ज्यादा होने का मतलब क्या है? सपोज 4 है मॉलिक्युलरिटी है ना, तो 4 मैम रिएक्टेंट, फिर वो कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी ना। अरे सुन लो भाई, 4 मॉलिक्यूल्स बोले तो
आगे जब मैं आपको कोलिजन थ्योरी कराऊंगी तब मैं उसमें ये बताऊंगी आपको कि कोलिजन शुड बी इफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में सारे के सारे कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ इफेक्टिव जनरली आप बोलते हो कोलिजन शुड बी इफेक्टिव। जो आपके इफेक्टिव कोलिजन होंगे, अगर आप 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर आप सोच रहे हो लोगे, तो उसमें से 3 ही जो है, मतलब 30 ही, अगर मैं सपोज एग्जांपल दूं, 100 में से कुछ 30 ही ऐसे होंगे जिनका कोलिजन इफेक्टिव होगा, जो कि प्रोडक्ट में बदलेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी ध्यान रखना, आपका या तो 3 होगा या 3 से कम होगा, उससे ज्यादा अभी तक देखने को नहीं मिली है, ठीक है। ये वाली बात अपने माइंड में ध्यान रखना। प्रणव, आंसर मिल गया बेटा बात यस का? मैम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करो, जल्दी आओ जल्दी। 11th क्वेश्चन करो सारे, और प्लीज ऐसे ना झुंड में मत बोला करो, मुझे थोड़ा सा फिर ऐसा डिस्टर्बेंस ही हो जाती है। हाँ, अपना हैंड रेज कर सकते हो, अब आप बड़े हो गए हो, है ना, आपका जो सीनियर लेवल है ना 11 से आगे आ चुके हो। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर आप लोगों को ग्रेजुएशन करनी है, तो थोड़ा वो होना चाहिए आपके अंदर। हाँ, हैंड रेज करो, बढ़िया। नितिका इज सेइंग डी, लक्ष्मी इज सेइंग सी। मैम ऊपर वाला ही पढ़ो। मैम सी होगा। सी होगा? ये कर भी करा था ये मैम होगा कुछ। मैम सी, ड्रॉप मैंने तो कल ही सॉल्व हो गई। अच्छा, ये आप लोग सी बोल रहे हो, एक मिनट रुको, लेकिन अभी एक स्टूडेंट ने डी भी बोला है। मैम ए भी बोल रहा है कोई। अच्छा, हम ए भी बोल रहे हैं बच्चे। चलो ठीक है। इधर देखो बच्चे, होगा कैसे ये ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, पहली बात तो, जो तुम सीसी कर रहे थे, जिन्होंने मेरी क्लास लास्ट अटेंड नहीं की थी, तो क्वेश्चन इस तरह से है, जो आपका एमटीजी बुक है उसमें ऐसा थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। एक बार फटाफट मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं, वो चाहे तुम्हारा जेई मेन हो नीट हो। हालांकि ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, बट अगर तुम जेई मेन वाले, जो जेई वाले बच्चे हैं, वो अपनी बुक उठा के देखोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इधर आइए, आपको पता है स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, एक बार चेक कर लेना कि आपके रेट लो एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट है तो उसको हटाओ। तो आप उसको हटाओगे कैसे? बाय यूजिंग दिस फास्ट स्टेप, है ना। के इक्विलिब्रियम लिखने आता है सबको? यस मैम। यस मैम। डिवाइड बाय x2, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा बच्चा? के इक्विलिब्रियम 1/2, x2 1/2। अब क्या करूंगी मैं, इस x को कहाँ पुट करूंगी? ये मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था, बस एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम हाफ, x क्या हो जाएगा बच्चे बताओ जल्दी? x2 हाफ, x2 हाफ y2। एंड y2। अब देख लो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या ऑर्डर है? 1/2 + 1 यानी कि 3/2 विच इज 1.5। ठीक है जी। 1.5 इसका होगा ओवरऑल ऑर्डर। अगर वो आपसे पूछ ले कि x के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा तो 1/2 होगा। अगर वो पूछ ले कि y2 की रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा तो आप 1 होगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जिसको पता है वो सिर्फ हैंड रेज करेगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप सिंपल ये देखो कि जब वो कह रहे हैं कि टंगस्टन जो कि कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है, उस पे जब फॉस्फीन का डिकम्पोजिशन होगा, वो बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, लो प्रेशर पे। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका रीजन क्या रहा होगा। इट इज बिकॉज, तो जिसको पता है तो आप प्लीज हैंड रेज कर लो। अजरा प्लीज अपने आप को म्यूट करो। अजरा म्यूट योरसेल्फ बेटा। अंजलि, हरलीन, ओके। आप लोग निशा मैम से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना फिलहाल? मैम मंजीत सर से। मैम मंजीत सर से। सॉरी, मैथ्स। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक। चलिए, कितने बच्चों ने हैंड रेज किया? हाँ मनीषा बोल बेटा। मैम डी होगा। डी, बी या डी? मैम डी। मैम डी, डॉल वाला डी। डी। एक मिनट रुको, एक स्टूडेंट का कॉल आया। हाँ, तो देखो अब इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर बोले तो इसको मैं इरेज कर दूं ना अगर आप लोगों का हो गया? यस मैम। यस मैम।
मैम डी होगा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया हाँ, के। तो इधर देखो बच्चे, रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन के, क्योंकि आपको पता है ये मैं क्या बताती थी आपको, कंसंट्रेशन की पावर एन क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यानी कि जैसे जैसे इसकी कंसंट, इधर देखो मान लो ये टंगस्टन का सरफेस है, इधर देखो बच्चे, जैसे ही फोस्फिन आके एड्सॉर्ब होगा, इधर देखो ध्यान से देखो, जैसे जैसे इस कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रेट बढ़ता नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम। क्या होगा आंसर, अब देख के बताओ, अब तुम अपना आंसर चेंज करोगे। रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, जैसे वो सरफेस भरता जाएगा रेट भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज वी नो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ जी बोलो, कैसा था मजेदार क्वेश्चन था? ए ही लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर ना डोल आएगा, ना बोल आएगा, ना कैट आएगा, एप्पल आएगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जेई मेन जो जेई के स्टूडेंट्स हैं बच्चे, ध्यान से करना ये क्वेश्चन, आपका अभी रिसेंटली 2021 में ये क्वेश्चन आया था ऐसा। देखो इधर, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 3। क्या बोल रहे हैं, लिखूं? जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा लिखो कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2 है, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 3 है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये नहीं था, सॉरी, ये तो इजी है। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, द रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। नया रेट किसके बराबर होगा? अगर आप कंसंट्रेशन जो है ए की डबल कर देते हैं और बी की भी डबल कर देते हैं, तो क्या होगा? 32 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। 32 टाइम हो जाएगा ना। वेरी गुड। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे इसको लिखो कि ये कब आया है 2023 में। अभी जो संडे को नीट का एग्जाम हुआ है, अगर किसी ने पेपर देखा होगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस उसका आंसर 9 था, इस क्वेश्चन का आंसर है 32। मैम हाँ जी बोलो। एक्सप्लेन कर दो ये वाला। हाँ कर लो। हाँ, मैंने क्या बोला बच्चे, क्वेश्चन को देखते जाओ बस, क्या बोल रहा है वो। ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच में रिएक्शन करवाई है, ठीक है, जो ऑर्डर है वो ए के रिस्पेक्ट में 2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। फिर वो ये बोल रहे हैं अगर आप ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो, तो आपका जो नया वाला रेट होगा वो कितने फैक्टर से इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ना, तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा ना। अब वो कितने फैक्टर से बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या बोला हो। बोलिए। यस मैम। यस क्लियर? मैम। प्रणब क्लियर है तुम्हें? यस मैम। चलिए, प्रियांशु आ गया? प्रियांशु मैम आ गया। ओके, ओम आया है क्या आज क्लास में? ओम पता नहीं मैं। मैम ज्वाइन तो किया था। अच्छा, ओम ने ज्वाइन किया था? यस मैम। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। मैम 15 का ऑप्शन डी आंसर। यस मैम, मेरा भी डी आ रहा है। 15 का अरे डी, ऐसे ऐसे नहीं देना, जो आप चैट में देना है। 15 का डी। अरे मैम आप हमें मना करते हो। 15 का सबका डी आ रहा है, एक बार चेक करके मुझे बताओ प्लीज। यस मैम। मैं एक्चुअली ना स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तुम लोग ट्राई करो। चलिए मैं करवाती हूँ ये क्वेश्चन। हाँ, ये जेई में आया हुआ था अभी। हम नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला। इसमें नीट में तो 2012 में आके चला गया, लेकिन तुम्हारा भी आया था रिसेंट, 1-2-3 साल पहले। देखो क्या बोल रहा है ये, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर आपको आंसर देना है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करेंगे, ऐसा शाउट आउट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द क्लास। ए प्लस बी से बेटा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कह रहा है कि रेट इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। इसमें मैं कुछ नई नई चीजें भी आप लोगों को ऐड करवाऊंगी, ठीक है।
वो ये बोल रहा है कि रेट जो है वो डबल हो गया। रेट क्या होगा बच्चे? हाँ ऑलमोस्ट सेम है, मान सकते हो प्रणव, जेई मेन का और नीट का, है ना। तो रेट क्या होगा देखना बच्चे, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि ए का ऑर्डर, ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होने वाला है और बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होने वाला है, क्लियर है। अच्छा, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली अभी अच्छी कि अगर आप बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, अगर आप बी की कंसंट्रेशन को डबल करो तो आपका रेट भी डबल हो रहा है। इसको आप समझ पा रहे हो? बी डबल तो रेट भी डबल, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा? वन। तो थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ, इधर देखो। आपको पता है रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, अपॉन में टाइम, यस मैम। ठीक है। अगर मान लो मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देती हूँ सपोज, तो जो मेरा रेट है वो कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा? 2 टाइम्स से। 2 टाइम्स। यानी कि जैसे ही मैंने ए की कंसंट्रेशन को ध्यान से सुन लो, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, मेरा रेट भी डबल हुआ, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में मेरा क्या रहा होगा फिर? ऑर्डर 1 रहा। बोलो हाँ या ना। अगर मान लो मेरे पास रेट ये है ए का स्क्वायर, राइट, तो अगर अब मैं क्या करती हूँ, ध्यान से सुनना, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देती हूँ, तो मेरा रेट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। यस मैम। यानी कि मेरा ऑर्डर क्या रहा होगा? 2। ऐसे मैं 3 टाइम्स करूंगी, 3 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगी ए को, तो रेट मेरा कौन से फैक्टर से इंक्रीज करेगा? 9 फैक्टर। 9 टाइम्स। 9। अब क्योंकि ये वाली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना बच्चे? 1 है। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में मुझे अभी भी ऑर्डर नहीं पता चला है। बोलो हाँ या ना। यस। वेरी गुड। आगे आते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि एंड रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ए एंड बी डबल। अब आपने क्या किया? दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, और रेट जो है आपका कौन से फैक्टर से इंक्रीज हुआ है? 8। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा? 2। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। तो यानी कि ऑप्शन जो आप बोल रहे थे डी, वेरी गुड, बहुत सही बोले थे, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है जी, चलूं आगे। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करना है, हैंड रेज करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज इनकरेक्ट? हाँ सुंदुस बताओ बेटा। मैम डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी। अच्छा, पहला क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, आप केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हो। सी वाला तो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ही है। और डी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। ऑर्डर ऑफ आपका जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल, नेगेटिव, ये सब भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए होगा मैम। ए होगा, एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई नो आप सबको आता है, वेरी गुड। केमिकल काइनेटिक्स में नंबर लेना बहुत आसान होता है। नीट और जेई में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। जेई में थोड़ा सा फिर भी कभी कभी घुमा देते हैं, बट नीट वाले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन देते हैं। तो ध्यान रखना, 8 नंबर का चैप्टर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 8 नंबर का चैप्टर है। सॉल्यूशन 4 नंबर का चैप्टर है। 12 नंबर के लिए मैं आपको ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ, नीट वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? 8 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और ध्यान रखना सिंपल क्वेश्चन होता है, बेशक नीट के पिछले 30 साल के पेपर उठा के देख लो, दिख जाएगा क्वेश्चन कैसा आता है। इधर आओ, आपको क्या बताना है? ये आपको एक टेबल दी हुई है, आपको बताना है बेस्ड ऑन द अबव डाटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इस डेटा को यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने हैं। अजरा ये माइक अनम्यूट क्यों है बेटा तेरा? गायत्री आज लेट हो गई। यस मैम। क्यों, कहाँ गए थे? मैम कहीं गई नहीं थी, फोन में चार्ज नहीं था इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक। सिर्फ यहाँ पे मंजीत सर के बैच से आज 3 ही बच्चे हैं, प्रणब, हरलीन एंड अंजलि गुप्ता।
चलो ठीक है बच्चे। मैम क्वेश्चन समझा दीजिए। हाँ हाँ बता रही हूँ ठीक है। एक तरीका तो हमने ये देख लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने का 15 वाला, ठीक है। तो एक ये तरीका है निकालने का। देखो बच्चे ऐसे केस में क्या करना है, देखो अगर तुम्हारे बोर्ड में आया क्वेश्चन तो जैसे मैं करवा रही हूँ अगर वैसे करके आओगे तो जो एग्जामिनर है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन पे क्या लगा देगा, काटा लगा देगा, ठीक है। तो वो आपको कैसे करना है, जो आपके एनसीईआरटी में मेथड दिया हुआ वैसे करना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो हमें, आपको पता है नीट हो चाहे जेई हो, हमें अपना टाइम सेव करना होता है केमिस्ट्री के पेपर में। जितना कम टाइम लगाओगे ज्यादा टाइम अपना दूसरे सब्जेक्ट में दे पाओगे। तो देखो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे करना है, इधर देखिए। एक ही कंसंट्रेशन देख रहे हो क्या बच्चे, 0.1 पे रेट इतना था, 0.3 पे रेट इतना हो गया, आप लोग देख पा रहे हो? यस तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको बी का ऑर्डर बताना है, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो। हमें नहीं पता कि ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, हमें नहीं पता कि बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, राइट। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो दो वैल्यूज है इक्वल होती है मैम। दोनों को क्या कर लो, छुपा लो। जैसे मान लो मैं इन दोनों को छुपा लेती हूँ, छुपा लिया मैंने, ठीक है। अब आओ बी का, तो यहाँ पे देखो बच्चे 0.2 से 0.4 हो रही है आपकी कंसंट्रेशन, डबल हो रही है। यस जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये भी डबल हो रही है। मैम ये तो 4 टाइम्स हो गया। मैम नहीं। 4 टाइम्स है। अच्छा 4 टाइम्स, एक मिनट रुको, मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ 4 टाइम्स है, सॉरी, ठीक है। यानी कि ए के रिस्पेक्ट में किसका हम देख रहे हैं, बी का देख रहे हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा बच्चे, 2। पता चल गया। चलिए अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे ए का पता लगाना है। अब ए का पता लगाने के लिए क्या करूंगी, मैं बी वाले में जो सेम है उसको छुपा लूंगी, इसको छुपा लो और इसको छुपा लो। तो यहाँ पे देखो 0.1 से 0.4 हो गई, 4 टाइम्स हो गई। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये भी कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई। 4 टाइम्स। तो यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 1। तो रेट क्या हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये फिर से समझाओ। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोल देते 3 होगा। क्लियर? यस नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बिना क्वेश्चन के मजा नहीं आता है क्लास में, क्वेश्चन के बिना क्या क्लास। आ जाओ इधर। फॉर द रिएक्शन A + B से प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे आप लोगों का। जो ये बच्चे लेट आ रहे हैं ना, अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगी, पहले सुन लो तुम लोग, है ना। मेरी क्लास में ऐसे नहीं घुस सकते तुम लोग। ये देखो बच्चे, फिर क्वेश्चन आ गया, देखो 2009 में आ गया, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था। देखिए इधर, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली, सिर्फ आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया और आपका रेट भी डबल हो गया। वही पहले वाला क्वेश्चन है, याद करो। मैम सेम ही है। बिल्कुल सेम है, पहले जैसा भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा 2। क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है? नो मैम। वेरी गुड। कितने और क्वेश्चन है? अरे बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, मेरे को लगा 2-3 ही क्वेश्चन लाई हूँ मैं। मैम कोई नहीं, करा दो। कोई नहीं, आज क्वेश्चन ही करा दो। नहीं क्वेश्चन नहीं, बस यस मैम। अरे सुनो तो सही, बस इतने ही क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे करवाना ही है, क्लास जल्दी ओवर हो जाएगी अदरवाइज। इधर देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 रिएक्टेंट A एंड B डिक्रीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 रिएक्टेंट A एंड B डिक्रीज हो रहा है बाय अ फैक्टर 4। आप लोग देख पा रहे हैं, जो रेट है रिएक्शन का वो 4 फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है इफ द रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो गई है। मैम 2 होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो तो 2 होगा। -2 होगा ना, -2 नेगेटिव में होगा ना, डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज दिस मैन। मैम दिल्ली आना पड़ेगा आपको। इसकी कंसंट्रेशन डबल की है, ठीक है। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर क्या होगा, -2 होगा या -1 होगा? -2 -2 होगा मैम, डबल करके 4 गुना कर रहे हैं ना। ठीक है, वेरी गुड, -2 होगा। लगा दूं टिक मार्क? यस मैम। मैम हम आप 2 ऑप्शन बोलते ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे सही क्या है गलत। 2 कब बोले मैंने? मैम अभी आपने बोला -1 होगा, फिर बोला -2। -1 बोला क्या मैंने? अच्छा गलती से बोल दिया होगा भाई। श्योर हो गई। चलो ठीक, अच्छा हाँ, अरे वो तो देखूंगी मैं। ठीक है, चलो ये वाला देखो। इफ द रेट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन 0। ठीक है।
आपको पता है रेट इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। तो जब आप ऑर्डर ही 0 कर दोगे तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर। तो यानी कि ऑर्डर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। चले आगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये करते हैं। हाँ जी, 2A से B प्लस C प्रोडक्ट बन रहा है, जनरल रिएक्शन है। वो कह रहे हैं इट वुड बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब, ABCD। इट वुड बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब? कितना आंसर दे रहे हो, बी दे रहे हो क्या? ये होगा मैंने सर। ठीक है, क्योंकि रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे आइए, फॉर द रिएक्शन आपको ये दिया हुआ है 2N2O5 से 4NO2 ये बन रहा है। आपको क्या दिया हुआ है बच्चे, ध्यान से देखना, रेट दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। देखो दोनों अलग हैं। रेट दिया हुआ है कितना, 1.02 इंटू 10⁻⁻⁴। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। आपको बताना है कंसंट्रेशन, बताना है N2O5 का। 2001 में आया हुआ है। क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर? 3 आंसर आ रहा है। मैम 3 आ रहा है, 3। ओके, क्या लगाया है फॉर्मूला, कोई मुझे बता पाएगा क्या? मैम रेट अपॉन में K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। ये लगाया है, यस मैम। ये क्यों नहीं? यस मैम। N2O5 के आगे कोफिशिएंट 2 है, ये क्यों नहीं लगाया? मैम यही लगाया था, लेकिन इन लोगों ने बी बोला तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया। ये होगा। एक चीज गड़बड़ कर दी, पता है तुम लोगों ने? जो तुम बोल रहे थे वही सही है, जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है। क्यों? इधर मैम एलिमेंट्री। मैम क्योंकि कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। पहले आपको क्या देखना पड़ेगा बच्चे, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखनी पड़ेगी। सेकंड इनवर्स है तो हाँ, फर्स्ट रेट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट की, होगी। रुक जा बेटा, रेट कांस्टेंट की यूनिट से डिसाइड करोगे कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको पता है पर सेकंड किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो आप Yes, ma'am. K इंटू A लगाएंगे। ठीक है प्रणब? ठीक है, तो Yes, A की ma'am. वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन नहीं दे रखी क्या? हाँ, निकालनी है तो निकाल लो, रेट बाय K करके आंसर आ जाएगा। 3 आ रहा है सबका। हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। एक और चीज बतानी थी मुझे, प्रियांशु ठीक है क्या? यस मैम, आ गया हूँ। हाँ, इधर देखो बच्चे, जो मैं ये लिखती हूँ ना बार बार, मुझे एक चीज बताना, ये जो कंसंट्रेशन है वो कौन सी कंसंट्रेशन है, एट टाइम T वाली है या एट टाइम T0 वाली है? इनिशियल है या टाइम T पे जितनी कंसंट्रेशन? टाइम टी मैम टाइम T पे टाइम टी पे होगी। ठीक है, यही पूछना था मेरे को। चलूं आगे? यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, 2007 में आया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन ना बहुत पहले टाइम के काफी अच्छे अच्छे हैं। ये देखो, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज गिवन एज, क्या बोला है? द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl। फॉलोइंग मैकेनिज्म वर प्रपोज्ड। मैकेनिज्म A दे रखा है, मैकेनिज्म B दे रखा है। आपको बताना है विच ऑफ द अबव मैकेनिज्म कैन बी कंसिस्टेंट विद द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन। आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। रिचा आज लेट आ गई बेटा। मैम डी होगा। मैम डी होगा, डी मैम डी। वेरी मैम क्योंकि स्लो है ना डी वाले में। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि जो रेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, H2 और ICl। यही तो वो बोल रहा है, यही तो उसने इंफॉर्मेशन दी क्या, कि H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा और ICl के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? यस मैम। यस। ओके, हम इतना चौड़ा लंबा स्टेटमेंट देके घबरा गए और आंसर इतनी चित्ती सा था। चलिए ठीक चिट्टी सा है, नहीं चिंदी सा। हाँ चिंदी सा। आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 27। FeCl3 प्लस SnCl2 ये बना के दिया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैसेजेस बहुत आते हैं भाई फोनों में, ध्यान पूरा उसमें रह जाता है। हाँ सुंदुस बताओ बेटा।
मैम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ए कौन सा? ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड। अब देखो A उसने कुछ option। मेंशन नहीं किया है तो हम अपनी तरफ से ही मानेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन। अब नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं फिर? Yes, ma'am. समझे? वो देगा। अगर मान लो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो दे रहा है तो वो डेफिनेटली मेंशन जरूर करेगा क्वेश्चन में, द गिवन रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स और मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। आपको डेटा दिया हुआ है। लेकिन मैम हाँ बेटा बोलो। मैम लेकिन जो ऑर्डर होता है वो तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करता है। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ ना, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली फाउंड कर सकते हैं, बट अब इसने नहीं दे रखा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो हम क्या मान के चलेंगे फिर? एलिमेंट्री मान के चलेंगे। ठीक है बेटा। मैम अपने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था जो सेम सेम होंगे उन्हें छुपा लेना। मैम इन दोनों में तो दोनों ही सेम सेम है, दो दो। मैम हाँ जी रिचा। मैम मैं ना इसलिए लेट हो गई क्योंकि मेरा कोचिंग था, और मैम वो मेरी ना क्लासेस भी छूट जाती हैं, वो 6 to 8 वाली, 6 से 8 वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। और ठीक मैम है। इस समय भी मैं अभी 8:45 पे स्टार्ट करती हूँ क्लास लेना रोज। अच्छा बच्चे ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि 3 घंटे की क्लास ले सकते हो या कोचिंग जा सकते हो बस। यस मैम। चलो आ जाओ, इधर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। रिचा बाद में बात करते हैं, ठीक है बेटा, इस बारे में। ओके मैम। चलिए आ जाओ इधर। हाँ क्या बोल रहा है ये? रेट लो बताना है, तो कैसे करेंगे? कैट आएगा। मैम जो सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन में जैसे करा था वैसे ही हाँ जैसे हम क्या करते हैं, बी की निकालने की कोशिश करते हैं, तो बी की निकालने के लिए हम ए वाले में जो सेम है उसको छुपा लेते हैं। 2 और 3 को ले लो। इधर देखो क्या हो रहा है, 0.035 से 0.070 पे जा रहे हो, तो कितना टाइम रेट कंसंट्रेशन है? 2 टाइम्स। ये 8 टाइम्स है ना? यस मैम। तो यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 3 है ना? मतलब ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना है। इसके बारे में हमें नहीं पता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। एंड व्हाट अबाउट ए? अब बी वाले को छुपा लो, ये दोनों छुपा लो। 2 पॉइंट ये क्या है, 2 टाइम्स हो रही है, लेकिन ये सेम है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में 0 है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। यही आया था क्या सबका? यस मैम। यस मैम। ओके, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आगे चलती हूँ जो आज का हमारा वो था। हाँ बच्चे, जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए थे ना, उसमें इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब जो मैं ये अभी फिलहाल आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन है, तो मुझे बता देना अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी आप लोगों के साथ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको सॉल्यूशन की उसमें। मैम जूम कर दो मैम। नहीं दिख रहा? कर देते। अभी दिख रहा? मैम क्वेश्चन कट गया। नहीं क्वेश्चन नहीं कटेगा, मैं नीचे ले जाऊंगी, कोई बात नहीं। हाँ तो ये वाला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये वाला ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने का एक अप्रोच मैं आप लोगों को बताऊंगी, वरना फंसे रह जाओगे पेपर में अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन। तो वो ये बोल रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन, छोड़ो इसको। उसने ये डेटा आपको दिया हुआ है बेसिकली, आप देख पा रहे हो। ये जो रेट वाला पोर्शन है इसने ये थोड़ा नीचे लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एसीटोन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यहाँ पे ब्रोमीन की, यहाँ पे H+ की, और यहाँ पे क्या हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका रेट आ रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि इस डेटा को यूज करके आपको क्या बताना है, एक मिनट रुको। हाँ इस डेटा को यूज करके आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान से देखो एक बार, देखो इधर देखो। अगर मैं इधर देखना, अगर मैं ब्रोमीन की कंसंट्रेशन 0.505 से 0.10 कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। बोलो हाँ या ना? यानी कि PR2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। हो जाएगा। और मुझे एक बार ध्यान से देख के बताओ, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें PR2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। अगर आपने ये अप्रोच नहीं ली तो फंसते रह जाओगे पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन को मैम आपको तो पता है, हमें कैसे पता चलेगा वो मैं बता देती हूँ। देखो आपको ये दिख रहा है बच्चे कि हर ऑप्शन में ना BR2 एक्सेप्ट C। तो अगर आपने ये पता लगा लिया कि BR2 के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, तो आप डायरेक्टली जो है C पे मार्क कर जाएंगे, आपको बाकी ऑप्शन को देखने की भी नीड नहीं है। इसको बोलते हैं हम स्मार्ट वर्क।
टाइम सेव करना है हमें और जल्दी हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो, आज का जो बेसिकली मेरे को तुम लोगों को करवाना था वो हम स्टार्ट करते हैं फिर। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी तो 9 भी नहीं बचे हैं, अभी तो बहुत टाइम है, होना है हमारे पास। बेटा नेट खत्म हो गया, प्लीज थोड़ा ज्यादा रिचार्ज करवा लिया, फिर ऐसे तो आप नहीं ले पाओगे ना 3 क्लासेस लक्ष्मी। तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। किसको एक्सप्लेन करूं, पहले वाले क्वेश्चन को? यस मैम। अरे तुम भी कितनी लेट बोली बेटा। आ रही हूँ मैं उस पे दोबारा। वो नेटवर्क इश्यू था इसलिए। तुम्हारे लोगों के नेटवर्क थोड़ा ना, मतलब सबको बोल रही हूँ, जिसका इंटरनेट वाला थोड़ा सा पंगा रहता है, आप प्लीज थोड़ा सा मतलब ज्यादा रिचार्ज करवा लिया करो। इधर देखो सारे, मैंने बोला था आप ये चेक कर लो बच्चे, BR2 की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो मैंने सुंदर ये देखो ये बताया यहाँ पे कि जब आप ब्रोमीन की कंसंट्रेशन 0.05 से 0.10 कर रहे हो तो जो कंसंट्रेशन है वो देखो, सॉरी रेट जो है वो सेम है, यानी कि जो आपका रेट है इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, वुड बी। तो एक लौता ही ऐसा ऑप्शन है सी वाला। तो जो ये तुम लोग आ रहे हो ना अभी फिलहाल, जो ये नीट वाले बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, जब तक ये चैप्टर खत्म होगा मैं पूरे केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन करा दूंगी नीट क्लास में ही। तो तुम मेक श्योर करना कि अपना जो मॉड्यूल मैं शेयर करती हूँ उसके क्वेश्चंस लगा लेना, पहले बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। यस मैम। जेई के क्वेश्चन लगाने हैं, जेई के भी लगाओ, जेई के ज्यादा मुश्किल नहीं है केमिकल काइनेटिक्स से, कुछ इक्के दुक्के मुश्किल है वो हो जाएंगे, वो मैं बता दूंगी। आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का बेसिकली बच्चे टॉपिक क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम थोड़ा मैथ्स देखने वाले हैं ना, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। मैथ्स वाले बच्चों थोड़ा मुझे बताओगे इंटीग्रेशन क्या होता है? मैम डी। हाँ प्रणव। मैम इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और अगर इसका ग्राफिकल मीनिंग देखेंगे तो हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं इंटीग्रेशन से। नहीं वैसे अगर मैं मान लो जैसे बायो स्टूडेंट्स, अगर मेरे को बायो वाले स्टूडेंट्स को बताना है बिल्कुल सिंपल भाषा में कि इंटीग्रेशन निकालते कैसे हैं, तो वैसे पूछ रही हूँ मैं, कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? छोटी छोटी चीजों का सम अप करते हैं। यस मैम, है ना? मैम किसी वेरिएबल का समेशन होता है मैम, किसी वेरिएबल का समेशन होता है। ठीक है, समीशन करते हो आप, उसको आप इंटीग्रेशन बोलते हो, लेकिन आपको ज्यादा नहीं सोचना है जो मतलब नीट वाले बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास में आज मैथ्स वाले थे तो मैंने जल्दी ऐसे पूछ लिया कि इंटीग्रेशन तो तुम लोग करके आए हो। चलो बेटा ध्यान से सुनना, आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं बच्चे? जीरो ऑर्डर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर करने वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर करने वाले हैं। आपके सिलेबस में वैसे जो जेई मेन तक का और जो नीट तक का रहता है लेवल, वो रहता है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर तक का। ठीक है, लेकिन कई बार जो है एग्जामिनर आप लोगों से सेकेंड ऑर्डर के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? तीनों पढ़ते हुए चलना है। फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने PYQs देखोगे तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर से, जीरो से इतने नहीं आते हैं और सेकंड से भी इतने नहीं आते। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे आप प्लीज ये बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की? क्या हमारा रेट लो से काम नहीं चलेगा क्या जितना हमने पढ़ लिया? क्योंकि बच्चे आपको ये पता था रेट लो हमें किसके बारे में बताता था कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती थी। यही बताता था ना कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन जितनी जल्दी कंज्यूम हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम उसका रेट देखते थे, या बोल सकते हो आप स्पीड देखते थे। बोलो हाँ या ना? यस ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बताता था कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है। ये बताता था क्या वो? नो नहीं बताता था। तो उसी को हम पढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन और टाइम में रिश्ता देखने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जो आप बोलते हो मैथ्स में कैलकुलस जो आप पढ़ते हो, कैलकुलस को यूज करके जो हम इसमें डेरिवेशन करेंगे। मैम डेरिवेशन आप किसकी कराने वाले हो? सिर्फ और सिर्फ मैं फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन कराऊंगी, बाकी आपको
किसी की भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर की भी करने की जरूरत नहीं है, बट उसकी कर लेनी चाहिए आप लोगों को, तुम्हारे बोर्ड में पूछी जाती है, ठीक है। बाकी और कोई लेना देना नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकती थी बट मैं फॉर्मूला बताऊंगी नहीं, ठीक है। तो हम करें स्टार्ट बच्चे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, ठीक है। जैसे इन जनरल मैं ये मान के चलती हूँ कि आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, अगर बच्चे टाइम 0 होगा, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोल बात करूं तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो ए है उसके ए नंबर ऑफ मोल है, बोल सकती हूँ मैं, है ना, बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं जनरल, क्योंकि मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि ये कौन सी रिएक्शन है, मैं जनरल एक इक्वेशन ले रही हूँ। अब जनरल इक्वेशन ले रही हूँ तो मुझे एबीसी इन टर्म्स में ही आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ये मान लेती हूँ टाइम 0 पे कितने मोल है ए, तब तक प्रोडक्ट नहीं बना होगा, बोलो हाँ या ना। यस। अच्छा, मान लो कुछ टाइम बाद आपका ए जो है धीरे धीरे खत्म होने लग गया, मैंने मान लिया कि उसमें से कुछ एक्स जो है वो डिकम्पोज हो गया। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मान लो इनिशियल मेरे पास 5 मोलर कंसंट्रेशन है तो कुछ टाइम बाद जब आप रिएक्शन करोगे तो 5 से तो कम होगा ना, 2 3 कुछ तो होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया ए में से इतना जो है वो खत्म हो गया, और आपको पता है जितना खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है ये वाली बात? तो थम्स अप, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। बच्चों का बहुत डेटा जा रहा है भाई, इतने बच्चे, ठीक है। अगर बच्चे आप मुझे अगर मैं ये बोलूं, ये तो मैंने मोल्स की टर्म में आप लोगों को बताया था, अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म्स में बोलूं तो क्या बोलूंगी, सी नोट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और ए माइनस एक्स को जनरली आपकी बुक्स वाले लिखते हैं सीटी, क्या लिखते हैं, सीटी। मैम इसका मतलब जरूर बताना, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुन लो, अगर आपने फॉर्मूला रट लिया, अगर आपने फॉर्मूला रट लिया बट आपको ये नहीं पता जो फॉर्मूले में जो ये टर्म्स आ रहे हैं इनका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन को हिला ही नहीं पाओगे फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। तो हमें लिखना तो ठीक है, समझ में भी आना ठीक है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, तो अपने हाथ से लिखते हुए चलो जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं बोलूँ सी नोट या अगर मैं बोलूँ ए, ये क्या है बच्चे, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, लिखो सारे मेरे साथ साथ, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीटी की या मैं बोलूं ए माइनस एक्स की, ये क्या है बच्चे, फाइनल कंसंट्रेशन, ये एट टाइम 0 पे है बच्चा, ये एट टाइम 0 पे, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितने टाइम पे, टी टाइम पे। अच्छा, व्हाट अबाउट एक्स, एक्स क्या है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ, या तो आप बोलो प्रोडक्ट फॉर्म, 3 मतलब है इसके, प्रोडक्ट फॉर्म, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यही तो बोलते हो, इतनी अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी तो कितना बचा होगा, विच इज वेयर ए माइनस एक्स, है ना, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। या ये भी बोल सकती हूँ क्या, रिएक्टेंट डिकम्पोज। यस मैम। राइटिंग समझ में आ रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है, अच्छा चलो मैम ये वाली बातें तो सही है। अब आपको ये पता बच्चे फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, कि जो रेट है, ये वाला कलर विजिबल है या चेंज करूं? सही मैम, सही है, चलो। तो जो रेट है वो क्या है, कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, 1 होगी, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोलो हाँ या ना। यस। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, माइनस डी बाई डी टी लिख सकती हूँ, याद करो अपनी पहली क्लास। यस मैम। अच्छा चलो, अब इसको थोड़ा सा मैथ्स करते हैं, यहाँ पे घबराना नहीं है, सिंपल मैथ्स है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ भी। इधर देखिए, अभी मैं क्या करूंगी, dt को इधर लेके जाऊंगी और a को मैं यहाँ पे लेके आऊंगी इसके नीचे, देखिए इधर, देखो सारे बच्चे, मैथ्स वाले तो समझ रहे होंगे, तुम लोग देखो। यस मैम, आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, छोटा छोटा क्या बोलते हैं, अभी अंजलि ने, हाँ अंजलि ने क्या बोला था, समीशन करना है, तो समीशन के लिए क्या करूंगी मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन का साइन लगा, मिशन का साइन लगा दिया। अब इम्पोर्टेंट है लिमिट इसकी, ठीक है, कि आप इसका लिमिट क्या लोगे। तो मैं क्या चेक कर रही हूँ, जब आपका टाइम, इधर देखो बच्चे, जब आपका टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, सी नोट,
जब आपका टाइम टी था तो कंसंट्रेशन कितनी बच गई थी? CT VT इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं स्पेस चाहिएगा मेरे को। हाँ इधर देखो अभी। तो अब मुझे ये बताओ, के तो कांस्टेंट है, बाहर रखो उसको। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे? T हो जाएगा। हाँ मुझे पता है, इतना आता है। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to t हो जाएगी। माइनस da/a क्या होता है? मैम log of a, log या ln? natural log of a, हाँ ln a। ठीक है जी, और इसका लिमिट हो जाएगा ये। और आपको पता है ये क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखो kt ln ct माइनस T यही होगा, या Yes, ln ma'am. माइनस ln c नोट होगा, यही होगा। ठीक है जी, यही होगा मैम। अच्छा और क्या कर सकते हैं इसको? मैम ln में डिवाइड हो जाते हैं माइनस। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, माइनस का साइन मैं भूल गई थी, आप लोग लगा लेना। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज पता होगा, ln m माइनस ln n। ln ln m upon ln n। क्या होता है? ln m by n। बोलो Yes, हाँ। ma'am. तो मैं लिख दूं ऐसा? चलिए देखिए, माइनस kt, ठीक है, ln ct by c नोट। मैंने अंदर ब्रैकेट डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या करेंगे, एक काम करो, इस माइनस को कॉमन ले लो। तो मैं क्या करूंगी, kt इज इक्वल टू ln c नोट बाय c। यस ये मैंने जितना छोटा लिखा आपको उतना ही बड़ा लिखना है, या तो उसको ऐसे क्लाउड में बंद कर लो। ठीक है जी, यस मैम। मैम ये आपने CT लॉग से बाहर कैसे निकाल लिया? कहाँ पे? नीचे वाला जो CT है वो भी तो लॉग के अंदर ही रहेगा। तो मैंने कहाँ बाहर निकाला बेटा, कहाँ बाहर निकाला? ln ct माइनस ln c नोट को क्या लिख दिया मैंने, ln ct बाय c नोट लिख दिया ना। मैम ठीक उसके है। नीचे आपने C नोट बाय CT लिखा है। अरे वो तो इसको समझाने के लिए कर रही थी बेटा प्रणव को, माइनस कॉमन ले लिया था ना मैंने। यस मैम ठीक है। अभी देखो सारे कंफर्म करो। अब ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बार मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ, इस वाले को ध्यान रखना, यहाँ माइनस था, इसको मैं दोबारा लिखना चाहती हूँ। माइनस थी कितना था, ln C नोट CT by C नोट। अपॉन CT। ये था ना माइनस में। यस मैम। हाँ ये ये थोड़ा सा ना चेंज कर लेना। चल अभी इसको और कैसे लिख सकते हो बच्चे? मैं ln ct माइनस c नोट माइनस kt। अब आपको पता है अगर मैं ln को हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल e की पावर में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। ठीक है, फिर से मैम बोल आपने रही हूँ। माइनस किया तो मैम वो ct बाय c नॉट नहीं हो जाएगा मैम? ln के कहाँ बच्चे, माइनस का जब किया था तो ln मैम ने KT के लिए माइनस हटाने के लिए करा। मैम नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड में। मैम जो इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड है मैम, आपने ln तो मैम वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी ना c, तो मैम वो डिवाइड में आएगा ना। अरे मैम वो ब्रैकेट के अंदर आपने फॉर्मूला लाना था, मैं अपने इसलिए प्रॉपर्टी नहीं लगाई इसमें। अरे हाँ बोलो 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 बोलो। मैम वहाँ पे आपने ln को ब्रैकेट में ct माइनस c नोट कर दिया ना, वो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, मैंने क्या किया, ln को कॉमन ले लिया ना। नहीं ले सकती हूँ क्या, नहीं रूल होता है मैथ्स में? मैम नहीं मैम, मैम वो ct माइनस c नॉट है जो, उसको मैम ct बाय c नॉट आ जाएगा ना वो। मैम आप ln को कॉमन कैसे ले सकते हो, वो पूरा फंक्शन उसके लिए है ना। यस मैम एग्जैक्टली। ये देखना एक बार। मैम आप लिख सकते हो लेकिन ln को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि मैम वो उस वेरिएबल के लिए ना फंक्शन। मैम ln ऑफ ct माइनस ln ऑफ c नॉट आएगा, ऐसे ln बाहर थोड़ी आएगा।
यस मैम। ठीक है, मान लिया। इधर देखो सारे, भाई तुम मैथ्स वाले हो, गलती मैम आपके पास तो मैथ्स थी मैम, इधर देखो, इधर देखो। क्या लिया है, एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा ले लेते हैं। इधर देखो बच्चे, लिखे फिर। अरे इधर देखो, ये क्या है, माइनस ln a, यही था क्या, देखना एक बार। मैम यही है। यस मैम। ठीक है जी, ओके। अब ये तो ठीक है। अब आपने क्या किया होगा, ऐसे किया होगा ना, ct माइनस सी नोट। यस मैम यही किया है। बोलो हाँ या ना, अब मुझे बोलो, ये होगा क्या नहीं होगा। यस मैम। नहीं मैम, नहीं हो सकता ये, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मैम, अलग अलग लॉग आएगा दोनों के साथ, सीटी और सी नोट के साथ अलग अलग लॉग आएंगे। यानी कि आप ये बोल रहे हो बच्चे, एक मिनट रुको, आप ये बोल रहे हो मैम ऐसे आएगा, ये आएगा, राइट। यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं ऐसे लिख दूं, फिर इसको देखना एक बार। यस मैम। मैम Yes, इस फॉर्म में ही लाने के लिए मैं बताना ठीक है बच्चे, इतना हो गया, ठीक है, एग्री। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इधर देखना, ct बाय सी नोट e रेस टू पावर माइनस के टी। यस मैम। तो ct क्या आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब ठीक है, यस मैम, ठीक है। ठीक है, सही कह रहे थे वो लोग, ऐसे में ln को बाहर नहीं ले सकते हूँ, ठीक है, अंदर ही लेना पड़ेगा, और ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ln m माइनस ln n वाली। ठीक है क्या, एग्री। ठीक है, अब यानी कि एक ये फॉर्मूला आ गया बच्चे आप लोगों के पास, एक ये फॉर्मूला आ गया kt ln सी नोट बाय ct। गुंजन बेटा क्या बातें कर रहा है, ठीक है जी, बोलो। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मान लो मुझे इसको लॉग में चेंज करना हो बच्चे, कैसे करूंगी, kt ln क्या होता है, 2.303 लॉग 2.303 log c नोट बाय ct। बोलो। यस। इसको एक 2.303, ये आपके फॉर्मूले रेडी कर दूं मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेती हूँ, थोड़ा ढंग का दिखे। बोलो कितने फॉर्मूले हो गए, 3 मैम। हो गए। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, कैसे मैम, इधर देखो, मतलब तुम लोग इधर देखो, के क्या हो जाएगा, 2.303 बाय t log a बाय a माइनस x लिख सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। कितने फॉर्मूले हो गए, एक ये वाला हो गया, 4 हो गए टोटल। बोलो हाँ या ना। मैम एक बार डेरिवेशन दोबारा बता दीजिए। आ जाओ जल्दी आओ। हमें ये पता था फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। तो मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, डी के नीचे ए ले आई और के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने dt, फिर मैंने कर दिया इंटीग्रेशन। मुझे पता था dt का इंटीग्रेशन t होता है और लिमिट है 0 to t, राइट। और dA बाय a का क्या होता है, ln a होता है, उसकी लिमिट क्या है बच्चे, c नोट से ct। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये देखो ln यहाँ पे भी मैंने बाहर ले लिया, जो कि सही नहीं है एक तरीका, है ना, मैथ्स वाले नाराज हो जाएंगे। ऐसे करो, ct माइनस ln c नोट। ठीक है बच्चे, समझ गए, इतना समझ में आ गया मनीषा, किसने भी पूछा था। तो मैंने क्या किया, ये देखो इसको दोबारा से लिख के दिखा दिया। तो बेसिकली क्या किया, ln ct बाय c नोट इज इक्वल टू माइनस kt। तो जब आप ln हटाओगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर में आ जाएगा माइनस kt। ठीक है, तो बस मैं क्या सी नोट को मैं उधर ले गई, एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ये वाला फॉर्मूला बन गया, 4 फॉर्मूले बना दिए मैंने। देखो एक बार ध्यान से, पहले कर रखा है वो भी सही है ना, मतलब गलत तो नहीं है। नहीं कुछ गलत नहीं है, यही आएगा। ओके, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवाना जा रही हूँ। इधर देखिए बच्चे, अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अभी हमने ये वाला फॉर्मूला देखा बच्चे, 2.303 बाय t log a by a minus x. A is your initial concentration, a minus x is your left amount, t is your time, k is your rate constant.
बोलो हाँ या ना? ठीक है, अच्छा। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 2 टाइम इंटरवल दे रखे हो, आपको 2 कंसंट्रेशन दे रखी हो और आपको 2 टाइम इंटरवल दे रखे हो, ध्यान रखना उस केस में क्या फॉर्मूला लगता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए बेटा, 2.303 बाय T2 माइनस T1 log A1 बाय A2। बहुत काम आएगा, जेई में ये क्वेश्चन आया था, हालांकि नीट में नहीं आया ऐसा, बट नीट वाले भी आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन जब आपको 2 टाइम की बात कर रखी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे, ये वाला लगाएंगे। अपनी नोटबुक में सारे नोट डाउन कर। मैम 2 टाइम दे रखे हो, मतलब कोई एग्जांपल देना। अभी नहीं है एग्जांपल, मैम कल क्वेश्चन मैम कंसंट्रेशन में बेस पे ले रखा है। क्या हो गया बेटा? मैम ए जो 1 है मैम वो बेस में पावर में है? नहीं 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 नहीं, पावर में नहीं है, सबसे बेस में है मैम। हाँ, इस क्वेश्चन को लिखो। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी तो वहां पे जरूर लाऊंगी, हालांकि आज मैं इसके क्वेश्चंस नहीं लेके आई हूँ। मैम यहाँ A1 और A2 कैसे डिफाइन है, मतलब मैम A2 कौन सी कंसंट्रेशन? ए की देखो, A1 वाली कंसंट्रेशन कौन सी है, जो T1 टाइम पे दी हुई है, एट टाइम T1 पे, और A2 वाली कौन सी कंसंट्रेशन है, जो टाइम T2 पे दी हुई है। ठीक है बच्चे? ओके मैम। ठीक है, चलो आगे, याद रहेगा ये फॉर्मूला? यस मैम। ओके, अब ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो मैंने एक जगह लिख दिया है, इसका एग्जाम डोज भी मैं आपको दे दूंगी, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो एक बार जल्दी जल्दी से इसको सम अप कर लेते हैं, आप लोगों के लिए सही रहेगा, एक जगह पे सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। तो ये वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया, CT इज इक्वल टू C नोट E रेज टू पावर माइनस KT, T टाइम, K रेट कांस्टेंट, CT क्या है आपका, जल्दी बोलो, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड C नोट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर लॉग की टर्म्स में बताना हो तो मैम ये कर सकते हो। ठीक है, लॉग C नोट बाय CT। मोल्स की टर्म्स में बताना हो तो A बाय A माइनस X। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपसे ये पूछ ले एग्जामिनर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना, टोटल में से कितना जितना आया ये निकालना है। जैसे इनिशियल में कितना था, ध्यान रखना, इनिशियल में कितना था, उसमें से कितना डिसोसिएट हो गया, विच इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस पे लिखो, इंपॉर्टेंट, पहले नहीं आते थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन अब आने लग गए। ठीक है, अल्फा इज व्हाट, X बाय A। लिखो सारे बच्चे, सारे के सारे लिखेंगे। मैं एक बार चेक कर लूं कुछ रह ना गया हो आप लोगों का। हाँ मैम ये नोट्स आप हमारे ग्रुप पे सेंड करोगे या फिर हमें कहीं से लेने हैं, मतलब मैम लिंक वगैरह? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों को मैं दे दूंगी नो, क्योंकि मैं आपके ग्रुप्स में तो ऐड नहीं हूँ, बट आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप मेरे से मैसेज कर लेना पर्सनली, मैं आपको शेयर कर दूंगी। बाकी ये अभी तक ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है ना आपकी क्लास में? नो मैम। हाँ, तो सर वैसे भी आप लोगों को करवाने ही वाले, फिर भी अगर आपको मेरी नोट्स की नीड हो तो आप ले लेना। ठीक है, चलिए। हाँ, आगे ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया, नहीं बताया? बता दिया। कुछ नहीं करना, CT को तुम्हें A माइनस X लिखना है, C नोट को A लिखना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले बता दिए। क्या मैं आगे चलूं, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो? यस मैम, परमिशन है। अच्छा है, चलो। ये पेन टैब भी ना बीच बीच में ऐसा रुक जाता है चलते हुए, पता नहीं चलता। मैम आज कर्सर नहीं आया। कौन नहीं आए? अरे चुप रहे भाई, आ जाएंगे वो। नहीं आया मैम आज। क्या आगे चलते हैं बच्चे। आगे हमारा जो टॉपिक है वो की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विच इज योर हाफ लाइफ टाइम। विच इज योर हाफ लाइफ टाइम। क्या कहता है ये हाफ लाइफ टाइम, ध्यान से पढ़ना बच्चे ना, आप लोगों को इसका डेफिनेशन ही नहीं क्लियर होता है। क्वेश्चन कर लेते हो लेकिन डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें अगर घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग वो नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, हाफ लाइफ क्या होता है। तो बच्चे ध्यान से देखना, द टाइम एट विच 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंज्यूम। आपको वो वाला टाइम देखना है जिसपे आपका रिएक्टेंट 50% खत्म हो चुका। मान लो आपने 100% लिया था, 50% खत्म हो चुका, तो बचा कितना होगा? 50%। 50%। एक तो ये डेफिनेशन है इसकी।
दूसरा आप ये बोल सकते हो द टाइम, ध्यान से देखो, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। वो वाला टाइम जिसपे जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो ओरिजिनल वैल्यू से कितनी हो गई हो बच्चे, हाफ हो गई। यानी कि बोलने का क्या मतलब है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट है एट टाइम 0 पे, तो टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होगी, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू या हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। समझे कि नहीं समझे? तो दिस इज योर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। बोलो हाँ या फिर से बताओ। हाँ बच्चे, मैम अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन ले जिसका मतलब जो 50% तक डिसोसिएट ही ना हो तो? बताऊंगी आगे। ऐसा नहीं है कि मैम हमेशा, ब्रैकेट में क्या लिखा है? हाँ जी बेटा, मैम ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रैकेट कहाँ पे, अच्छा ये टी हाफ है, टी हाफ अभी बताऊंगी, टेंशन मत लो। हाँ, तो प्रणव बोल रहे हैं कि 50% ना होके कुछ और हो, बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जामिनर आपको ये लिख के दे कि 50% डिसोसिएट हो सकता है वो बोले कि 99.9% हुआ है, 87.5% हुआ है, 93.75% हुआ है। उस केस में हम कैसे हाफ लाइफ उस केस में हम कैसे टाइम निकालेंगे वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, बट जो भी करा रही हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है। आइए आगे। तो बच्चे सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, क्या था, T इज इक्वल टू 2.303, या एक काम करते हैं ये वाला लिखते हैं फॉर्मूला, KT इज इक्वल टू ln C नोट बाय CT। जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, अब टाइम क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, ऐसे, ठीक है नितिका, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे। यस मैम। इनिशियल कंसंट्रेशन सी नोट है, बट अगर आपका 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, यानी कि आपका जो लेफ्ट अमाउंट है वो कितना होगा, 50 ही बचेगा। या आप ये भी बोल सकते हो जो सी नॉट होगा बाय 2 वो हाफ ऑफ सी नोट होगा, यानी कि सी नोट ऊपर ले जाओ 2। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं करना, ln 2 हो जाएगा बच्चे, ये सी नोट से सी नोट कैंसिल, तो टी हाफ क्या आ जाएगा, ln 2 बाय के। ध्यान रखना के क्या है, के क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट भी बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो, कई कई बुक्स में रिएक्शन कांस्टेंट भी लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, ln 2 को लोग में चेंज करो। आपको पता है ln क्या होता है बच्चे, 2.303 लोग होता है, तो जब इसको पुट करोगे तो आपका आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ध्यान रखना, जो आप कैपिटल के यूज करते हो वो आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में करते हो, कैपिटल के। जो इसमें रेट कांस्टेंट होता है वो स्मॉल के होता है, तो अगर मैं कैपिटल के लगा भी रही हूँ, अंडरस्टूड होना चाहिए कि क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स करवा रहे हैं तो के का मतलब रेट कांस्टेंट है, लेकिन दिखाने का तरीका होता है स्मॉल के लगाते हैं, या तो आप ऐसे बनाओ या आप ऐसे बनाओ, समझे? क्योंकि कैपिटल के किसको दिखाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिखा देता है, ठीक है। चल, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चली है क्या, नई चीज पता चली है क्या आप लोगों को? मैम हाफ लाइफ ये हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होती है। half life in case of first order reaction is independent of concentration, of initial concentration, independent not initial concentration। आगे चलूं? यस मैम। हाँ, अब मैं प्रणव वाले क्वेश्चन पे आऊंगी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। जैसे मान लो बच्चे, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, सिर्फ T50% सिखाया है ना। अगर मान लो आपके पेपर में 50% की बजाय 10% का पूछ लें, 30 का पूछ लें, 40 का पूछ लें, 90, 99 का पूछ लें, तो क्या करोगे? मैं बताती हूँ क्या करना है, ध्यान से। एक बात बताओ, T50% का मतलब क्या था कि 50% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम। X% का मतलब क्या है, X% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, हाँ या ना? यस मैम। तो क्या ये वाला फॉर्मूला लिख सकती हूँ मैं, जनरल फॉर्मूला, KT X% ln A by A minus X। बोलो हाँ या ना? यस मैम। चलिए, इतना आपको हो गया मेरे बच्चों को क्लियर। उसके बाद आओ हम एक निकाल के देखते हैं बच्चे, फिर मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी याद करने की, ये सारी, ठीक है। T75% कैसे निकालेंगे?
T75% बोले तो कि 75% रिएक्टेंट क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, और जितना कंज्यूम हुआ उतना ही बनेगा, यानी कि x की वैल्यू 75/100 होगी। यस मैम। यानी कि a माइनस एक्स कितना होगा, 25%। यस बोलो मैम। बोलो, है ना। जैसे देखो सिंपल, के क्या था बच्चे, रेट कांस्टेंट। हाँ रेट कांस्टेंट था, तो T75% क्या हो जाएगा, 2.303 बाय के लोग, मान लो इनिशियल 100 था, इधर देखो सारे, इनिशियल 100 था, एलएन की टर्म्स में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन कितना रह गया होगा 25, तो 25 4 इज व्हाट, 100। तो क्या मैं यहाँ पे log 4 लिख सकती हूँ, यस मैम। यस क्या मैं मैम। log 4 को ये लिख सकती हूँ बच्चे, 2 इधर into देखो log। सारे, क्या मैं Yes, 2 को आगे लेके जा सकती हूँ, यस यस मैम। ओके, log 2 डिवाइड बाय के। तो आपको कुछ एक रिलेशन दिख रहा है क्या T75% और T हाफ में बच्चे, मैम मैम T75 T75 2 टाइम्स हो गया। हाँ, जो आपका T75% है वो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। क्या ये मैं सोल्व करके दिखाऊं या आपको दिख रहा है बच्चे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.303 को 0.3 से, तो आप देखना आपका आंसर 0.693 आ रहा होगा। 2.303 को आप लोग 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना 0.3 से, तो आपका कितना आ रहा होगा, 0.693 आ रहा होगा, ठीक है। देखो एक बार सारे करके, अगर ये वाला चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ये पूरा सोल्व करके दिखाती हूँ। साक्षी, मनीषा, गायत्री, हो जाएगा क्या, यस मैम। लक्ष्मी, ठीक है बच्चे। Yes, एक चीज याद करो, जब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा रही थी, मैंने कहा था ये वैल्यूज याद रखना कि log 2 0.3 होती है, log 3 0.5 होती है, काम आएगा बेटा। log 5 क्या होता है, 0.7 होता है, और log 7 क्या होता है, नहीं, सिर्फ यहीं तक याद रखो, यहीं तक याद रखो। मैम बाकी तो प्लस माइनस करके निकाल सकते। ये वाली याद रखनी है आपको। मैम समझ नहीं आया कि कैसे सोल्व हुआ, मैम ये के T(x% समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, मैम T50 तो आ गया, मैम ये x% समझ नहीं आया। नहीं देखो T50% मतलब क्या था साक्षी, कि 50% रिएक्टेंट खत्म हो चुका है और 50% बचा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं x की जगह 10% ले लूं तो इसका मतलब क्या होगा कि 10% रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, कितना बचा होगा, 90, 90%। 30% का मतलब क्या हुआ कि 30% की 30% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका, कितना बचा होगा, 70%। 70। अभी क्लियर हुआ, यस मैम। अभी खुद निकाल के देखे एक बार बेटा, T75% आ रहा है क्या, कितना है, 375। क्या हुआ बच्चे, मैम ये पूरा सॉल्व करके आंसर कितना है, बेसिकली इसको पूरा सोल्व करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो T75% है वो किसके बराबर है, 2 into T हाफ के बराबर है। देखो ना, मैं करके दिखा देती हूँ पूरा, इधर देखिए। मैम ये log 2 की वैल्यू मैंने पुट करी 0.3 और फिर मैंने इसके इंटू करके निकाल लिया आंसर, तो हाँ कितना आया, मैम 15.818। नहीं, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर बेटा एक बार। मैम 1.38 अपॉन में क्या आ रहा है, वो तो ठीक है, वो तो आपने ठीक निकाला है, मैं कह रही हूँ, एक मिनट सुनो, मैम इसे मल्टीप्लाई करने पे 0.6909 आ रहा है। 69 ले लेती हूँ मैं, अराउंड बाय के इंटू 2, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हें टी हाफ नहीं दिख रहा, दिख रहा है मैम। यस मैम। मैंने यही तो लिख दिया बच्चे, टी हाफ इज T75% क्या हो जाएगा, 2 टी हाफ। कोई बात नहीं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं, नया चैप्टर है, डाउट तो आएंगे, तो इसलिए टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्लियर हुआ, यस मैम हो गया। यस मैम। चलिए अब आ जाओ, क्या करना है। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, यू हैव टू लर्न दिस, क्योंकि अब एक एक नहीं निकालने बैठोगे ना पेपर में, तो देखो कैसे लर्न करवाती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। मतलब कोई ऐसा
मतलब मैं कोई जादू मंत्र नहीं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, सिंपल आपको जैसे मैंने लर्न किया हुआ वैसे आपको बता रही हूँ। इधर देखिए 75% का मैंने आप लोगों को निकाल के दिखा दिया कि कैसे निकला है। वो इसलिए निकाल के दिखाया, अगर मैं डायरेक्ट बता देती तो आपके सर से ऊपर से जाता कि मैम ये क्या बता रहे हो आप, ठीक है। तो मैंने एक बता दिया, आप बाकी किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पेपर में निकालने के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें पेपर में कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सो दैट हम बाकी टाइम अपने दूसरे सब्जेक्ट में दे सके। तो आपको ध्यान रखना है T87.5% क्या होता है, इज इक्वल टू 3 T½ होता है। 93.75 क्या होता है, 4 T½ होता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? T90% क्या होता है, ध्यान से सुनो, देखो एक वो बन जाएगी। T90% क्या होता है, 3.33 T½ T99 क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दो 6.66। 99.9 पे क्या हो जाएगा, 3 का 3 टाइम्स कर दो 9.99, या इसको जनरली हम 10 T½ भी बोलते हैं। T99.99% क्या हो जाएगा, 13.34%। ये ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर आप भूलना चाहो तो भूल सकते हो, बट ये बाकी 6 के 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप रिवाइज करो, फिर मैं सुनती हूँ। रिवाइज करो इसको, 10 सेकंड दे रही हूँ फटाफट से। 75 का तो मैंने निकाल के दिखा दिया, तो वो तो मुझे याद हो गया होगा। एंड 87.5 ये सारे लर्न कर लो। दिल्ली में नेटवर्क इशू है क्या? नो मैम। नो मैम। वो जो क्वेश्चन है वो तो कुछ भी आ सकता है, तो फिर ये याद क्यों करना है? नहीं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा सुंदर, ट्रस्ट यूर खुशबू मैम। इतने सालों के एक्सपीरियंस से ही तो लिख के आई हुई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट किससे बाहर, ठीक है, नहीं जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर इस वैसे तो 90% इसी में से ही आ जाता है, बट मान लो इसमें से नहीं आया तो फिर हमें लंबे वाले मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन मान लो इसमें से टपक गया क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट लगा के एग्जैक्ट वैल्यू याद होगी, आंसर मिल गया। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी। चलो सबसे पहले T100% निकाल के देखते हैं क्या होता है। ओके, T क्या होता है बच्चे, K क्या होगा, 2.303 बाय T। एक काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं। 2.303 बाय K log A बाय A माइनस x। बोलो, यही होता है फॉर्मूला। T 100% बोले तो 100% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, यानी कि A माइनस x तो कुछ बचा ही नहीं। तो किसी का भी तो A बाय 0 इज व्हाट, इनफाइनाइट। तो T 100% क्या आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि 100% जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तब भी हमें टाइम नहीं पता चल रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। यानी कि जो फर्स्ट कोई रिएक्शन कभी कंप्लीट, हाँ, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विल नेवर गो फॉर, जल्दी बोलो, 100% डिसोसिएशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर गो फॉर कंप्लीशन। अगर आपने पूरे साल मेरी बात मानी, जो मैं बोलती हूँ वो किया, तो तुम 600 क्या 700 नंबर भी ले आओगे नीट में। बट अगर आप लोगों ने नहीं सुनी मेरी, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये मैं बता रही हूँ। तो अभी से ही अपने दिमाग में बिठा लो कि जो खुशबू मैम बोल रही है, कब कब कौन से चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। एनसीईआरटी अलग है तुम्हारी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग है। इतने बढ़िया क्वेश्चन है ना उसमें केमिकल काइनेटिक्स के, मजे आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं जल्दी वो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप पहले केमिकल काइनेटिक्स के अपने नीट वाले तो मैं ही करवा देती हूँ आप लोगों को, जो आपको मॉड्यूल मिलते हैं उसके सोल्व करना शुरू कर दो। और एनसीईआरटी तो करनी है, वो तो मस्ट है, क्योंकि नहीं तो नंबर नहीं आएंगे बोर्ड में, ठीक है। वो तो आप करते ही हो, बट कॉम्पिटिटिव के लिए आपको नीट के पीवाईक्यूज कम से कम, जब तक पेपर नहीं आ जाता अगले साल, कम से कम एक चैप्टर के आपको 5 बार सोल्व करना है। तो अभी तो आप एक ही बार सोल्व करोगे, जब आपका ये साल खत्म होने वाला होगा तब तक जब मैं आपको पूछूंगी तो आपको ये बोलना है मुझे कि मैंने हर चैप्टर के 5-5 बार लगा चुका हूँ, रट गए टिप्स पे। पीवाईक्यू में, यस मैम। पीवाईक्यूज सेम फॉर जेई मेन बेटा, आप लोगों को नहीं करने 5 बार, अगर आप 1 या 2 बार कर लेते हैं सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए
क्योंकि आप लोगों का ज्यादा आता है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि शिफ्ट आप लोगों का आपको पता ही हफ्ता पेपर चलते हैं और एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर होता है बेसिकली, तो क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। नीट वालों में इतने नहीं होते। चलिए करें स्टार्ट फिर आगे ग्राफ बनाना। मैम मुझे लगता है आज यही हो पाएगा बस, है ना? मैम क्वेश्चन में टाइम नहीं। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है? चलो आ जाओ। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में रेट क्या होता है? ये होता है। बस खत्म होने वाली है क्लास। अच्छा टाइम हो गया था। अभी जल्दी देखो, मैं तो मध्य से पढ़ा रही हूँ, पता ही नहीं लगा। इधर देखो, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या आएगा बच्चे? स्ट्रेट लाइन आएगा। मैम स्ट्रेट लाइन आएगा मैम। इंटरसेप्ट 0 होगा बच्चे, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा, और स्लोप क्या होगा? स्लोप मैम के हो जाए। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट टी हाफ? टी हाफ क्या होता था? कांस्टेंट रहेगा मैम। 0.693 बाय के, यानी कि जो आपका टी हाफ है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं डिपेंड कर रहा है वो, यानी कि ग्राफ आ जाएगा सपाट। ठीक है, आगे आ जाओ। LNCT वर्सेस टी। LNCT वर्सेस टी तो कैसे लिखा था? ये लिखा था। अब नहीं गलती करूंगी मैं। माइनस KT। यस मैम। मैम आपने CA लिखा है? नहीं C नॉट। CT माइनस C नोट है। नहीं मैम ग्राफ में C नॉट लिखा है। अरे C नोट है, ठीक है। चलिए अब मुझे पता है LNCT वर्सेस T के बीच में ग्राफ बनाना है, तो मैं एक काम करती हूँ, C नोट को जिसकी जरूरत नहीं है दूसरी साइड ले जाती हूँ। समझ पा रहे हो सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो बस बना दो ग्राफ। क्या बन जाएगा? LNCT। स्ट्रेट लाइन। अरे रुको जाओ, LNCT। ठीक है, स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या मैं इसको एक्स एक्सिस पे टच करूं क्या? नो नहीं, क्योंकि हमने देखा कि हमें सी नोट की कंसंट्रेशन पता ही नहीं लगेगी 100% पे भी कितनी हुई, इनफाइनाइट टाइम। तो टच मत करके पे भाग जाएगा। लगा दूंगी। ठीक है, स्लोप क्या होगा बच्चे? माइनस के नेगेटिव। और इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चा पार्टी? LNC नॉट। देखो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अंजलि प्रणव सही है बेटा दोनों? यस मैम। चलो बोलो भाई। इधर देखो, लोग मैम CT एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ तुम लोग बनाओ, बाकी लोग CT वर्सेस T। लो पानी पी। नहीं, ठीक है, बस क्लास होने वाली है, पानी पीऊंगी तो टाइम जाएगा। लोग CT वर्सेस T। एक काम करते हैं, दोबारा से इसको लिखते हैं सो दैट मैं आपको समझा पाऊं। LNCT माइनस LNC नोट माइनस KT था बच्चे। लोग ले लो, लोग ले लो। लोग CT माइनस लोग C नोट माइनस K बाय 2.303। बोलो, कंफर्म करो मुझे। कंफर्म करो, क्या सबका ये आ रहा है एक्सप्रेशन? यस मैम। साक्षी मनीषा आ रहा है क्या? साक्षी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ग्राफ बना लोगे अब? वही सेम बनेगा। यस मैम। वही सेम बनेगा। अशर? यस मैम। क्या आएगा इसका? इंटरसेप्ट क्या आएगा मुझे बताओ? इसका इंटरसेप्ट क्या होगा ग्राफ का, और स्लोप क्या होगा अशर? जिसका ये हो गया वो 5th वाला बनाएगा, और फिर मैं खत्म करूंगी इसको। अच्छा क्वेश्चंस भी थे, कोई बात नहीं, कल करवाऊंगी। ये सारा PDF मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, लेकिन ये इनकम्प्लीट होगा। जितना मैंने कराया आपको सिर्फ उतना ही रिवाइज करना है, राइट? हाँ जी अशर, चार्टा लगा दूंगी अब मैं, ध्यान नहीं दे रहा है तू। स्लोप क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c ना? यस मैम। सॉरी एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया क्या? टाइम के रिस्पेक्ट में ना, यहाँ पे भी गलत लिख दिया था क्या? यस मैम। यहाँ पे ठीक कर लेना बेटा, ठीक है? चलिए आइए आगे। तो m क्या हो जाएगा? स्लोप माइनस K बाय नेगेटिव होगा
और इंटरसेप्ट वही सेम होगा जो पहले वाले में था। एंड व्हाट अबाउट दिस ग्राफ, टी वर्सेस टी वाला, आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने, ये वाला याद करो, एक्सपोनेंशियल वाला। यस Yes, मैम। ma'am. तो इसमें देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे बच्चे, टाइम बढ़ाओगे नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो यानी Yes, कि ये ma'am. ग्राफ कैसे होगा, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो। X Y पे टच होगा, X पे पैरेलल जाएगा। ठीक है बच्चे? यस मैम। और ये क्वेश्चन है, ये कल ही कराऊंगी मैं, आज नहीं कराऊंगी, आज तो टाइम हो गया है, पता ही नहीं चला इतना टाइम कैसे गया। चलो ठीक है, आपने जितना भी मैंने आप लोगों को कराया है आज, प्लीज आप उसको रिवाइज कर लेना। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा A to Z सारी चीजें, ग्राफ, उसके जितने भी इक्वेशंस, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनते थे वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए। अब आप लोग फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ट्राई